राधे राधे। जीवन में हर व्यक्ति को एक लक्ष्य होता है। कोई नौकरी पाने के लिए तड़पता रहता है, बहुत पढ़ाई करता है, बीटेक करता है, एमएस करता है। क्या प्राप्त करने के लिए? नौकरी प्राप्त करने के लिए। जब वो नौकरी लग जाती है तो पता नहीं, स्टार्टिंग में शायद कुछ छोटा पैकेज मिलता है, तो वो छोटे प्रयत्न से फिर बड़े प्रयत्न करता है। उसके बाद उसे और तरक्की प्राप्त होती है, वो नए नए कंपनीज ज्वाइन करता है। परंतु क्या इससे आप हमेशा के लिए इस एक बंधन में नहीं फंस रहे हैं? देखिए, बिजनेसमैन भी ऐसे ही है। पहले छोटी दुकान खोलता है, फिर उसका विस्तार करता है, मार्केट से पैसा उठाता है, कर्ज लेता है। यदि बिजनेस चल पड़े तो बहुत अच्छा, और यदि बिजनेस ना चले तो वो कर्ज के बोझ तले दब जाता है, उसका व्यापार भी चौपट हो जाता है। आज मेरा ये सब विषय लेने के पीछे एक ही एक कारण है कि हमें अपने लक्ष्य को बदलना होगा। मानव देह हमें प्राप्त हुई थी भगवान की भक्ति के लिए। आज आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से कोशिश करूंगा आप सभी को बोलने की, क्योंकि देखिए, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे हिंदू धर्म के सभी भाई बहन सर्वदा प्रसन्न रहें, आपके जीवन में कभी कोई आपदा ना आए। तो इसके लिए केवल आपको गोविंद की शरण ही प्राप्त करनी चाहिए। मेरा तात्पर्य हमेशा गोविंद से यही जुड़ा होता है, क्योंकि मैं गोविंद का भक्त हूँ। यदि आप किसी भी भगवान के भक्त हों, चाहे आप गणेश जी के भक्त हों या शिव जी के भक्त हों, वही अपना लक्ष्य बना लो कि हमें अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है। क्योंकि यदि आपका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का रहेगा तो परमात्मा का ये कर्तव्य बन जाता है कि आपको इस भौतिक जगत में जो संसाधन, जो सुख सुविधाएं आपको चाहिए, वो परमात्मा स्वयं आपको प्रदान करेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा है। हमें भगवान की बात पर भरोसा नहीं है, ना हमें माता पिता की बात पर भरोसा है, ना हम अपने भाई बहनों पर भरोसा करते हैं, ना अपने दोस्तों पर विश्वास रखते हैं, ना अपनी धर्मपत्नी पर विश्वास करते हैं। हमारा जीवन कैसा अविश्वसनीय है, आप सोच करके देखें। हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, न कि नौकरी की प्राप्ति या बिजनेस की प्राप्ति। देखिए, लक्ष्य हमेशा जब आप भगवान को प्राप्त करने का रखोगे तो ये तो तुच्छ वस्तु है, ये तो जानवरों को भी प्राप्त है। इसमें आप विशेष क्या कर रहे हो? आज यदि आप घोड़े को देखो, क्या उसको भोजन प्राप्त नहीं होता? क्या हाथी को उसके एक मन का अनाज भगवान प्रदान नहीं करते? क्या शेर को उसका भोजन प्राप्त नहीं होता? इस युग में, चाहे वो कलयुग ही क्यों ना हो, परमात्मा ने ये वचन दिया था कि मैं कींटी को कन और हाथी को मन स्वयं प्रदान करता हूँ। यदि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दें, या मान लीजिए आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और ये सारी प्रॉपर्टी भी यदि आप बेच दें, तो आप एक वक्त का, एक समय का भोजन भी आप किसी को प्रदान नहीं कर सकते। आप ब्रेकफास्ट नहीं करा सकते, इतने हम गरीब हैं। मान लीजिए आपकी 100 करोड़ की संपत्ति है और आपने बेच दी, और आप सारे शहर को बुला लीजिए। एक शहर में कम से कम 30 से 40 लाख लोग रहते हैं। अब आप मान लीजिए इन 40 लाख लोगों को यदि हम 200 रुपए वाली प्लेट का नाश्ता कराते हैं, केवल नाश्ता, यानी जिसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, तो आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी केवल ब्रेकफास्ट में। तो सोचिए, हमारे परमात्मा आपको 3 समय का भोजन देते हैं, न केवल 3 समय का, आपको अपितु जीवन भर का भोजन उन्होंने दिया है।
आपको ऑक्सीजन वो दे रहे हैं, आपको जीवन जीने के लिए पानी वो प्रदान कर रहे हैं। आज हम हर रूप से भगवान पर ही आश्रित हैं, परंतु हम उन्हें पाने का लक्ष्य नहीं बनाते, हम तुच्छ वस्तुओं को पाने का लक्ष्य बनाते हैं। यदि हम किसी सेठ के पास जाते हैं या सेठ लोगों की महफिल में जब देखते हैं, जब सारे सेठ बैठे होते हैं तब वो बोलते हैं मैंने 100 करोड़ कमाए, मैंने 1000 करोड़ कमाए, मैंने वो कमाया, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मैंने परमात्मा को कमाया है, मैंने गोविंद को प्राप्त किया है। अपितु हमारा लक्ष्य किसे प्राप्त करने का होना चाहिए? भगवान को, क्योंकि वही भगवान हमें हमारी माँ के गर्भ से हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। यह जो सुख सुविधाएं, ये जो काया हमें प्रदान की गई है, ये हमारे गोविंद ने हमें प्रदान की है, ये किसी और ने हमें प्रदान नहीं की। आज यदि हमारे शरीर का पाचन तंत्र सही रूप से चल रहा है तो ये गोविंद की कृपा है, ये किसी और की कृपा नहीं है। सोचिए, आपकी जितनी भी कार्यशैली है जो सुबह से लेकर के आप रात तक करते हो, ये किसकी कृपा से चल रही है? ये उस गोविंद की कृपा से चल रही है। परंतु हम लक्ष्य किसे बनाकर रखे हैं? पैसे को। क्या ये पैसा आपका उस लोक में काम आएगा? नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है? नित्य प्रति हमारे मन को हमें अपने गोविंद के चरणारविंद में समर्पित करना होगा। हर पल अपने मन से उन्हें पुकारें, अपने मन से उन्हें ध्याएं। जैसा हम अपने परिजनों से प्रेम करते हैं, जैसा हम अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, क्या वैसा प्रेम हम अपने गोविंद से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु हम करते इसका उल्टा है। हम ये मोह माया में फंसे हैं। हम ये बात को नहीं समझ पा रहे कि हमारा जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया गया है। जब आप कभी भागवत कथा सुनते होंगे किसी भी गुरुजी के मुखारविंद से, तो वहाँ पर एक स्तुति आती है जिसे हम कहते हैं गर्भ स्तुति। जब एक बालक माता के गर्भ में होता है तब वो भगवान गोविंद से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, मुझे इस अंधकूप से आप बाहर निकालें। वो भगवान की स्तुति करता है, तब भगवान की कृपा उस बालक पर होती है। जब वो भगवान की स्तुति करता है तब वो कहता है कि हे प्रभु, मैं इस अंधकूप से बाहर निकलने के बाद केवल आपके ही नाम का स्मरण करूंगा, केवल आपका ही भजन करूंगा। मेरे सभी अपराधों को क्षमा करे हे गोविंद, और मुझे इस संकट से बाहर निकाले। देखिए, होता यह है कि माता के गर्भ में जो माता खाती है वही उस शिशु को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे कीड़े काटते हैं, वो अचेत हो जाता है। जब वो तड़पता है तब माता प्रसन्न होती है कि मेरे बच्चे के अंदर मूवमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चा दुखी होता है उस स्थान पर, और वो उल्टा लटका होता है। सोचिए, क्या आपको कोई उल्टा लटका दे तो आप प्रसन्न होंगे? दुखी होंगे ना। तो वो दुख में वो स्तुति करता है भगवान की। इसका उल्लेख हमें भागवत में प्राप्त होता है। और जब वो जन्म लेता है तो माया का ऐसा पर्दा उसके सर पर आ जाता है कि वो भूल जाता है कि उसने भगवान से क्या वादा किया था। अरे भगवान को तो छोड़ो, वो खुद को भूल जाता है वो क्या था। जब वो गर्भावस्था में होता है उसे अपने सारे कर्म याद आते हैं जो उसने पिछले जन्म में किए हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, जैसे भी कर्म उसने किए हैं उसे सारे याद होते हैं। परंतु जैसे ही जन्म वो लेता है, माया का एक ऐसा पर्दा उस पर आ जाता है कि वो सब कुछ भुला बैठता है। वो ये बिल्कुल भूल जाता है कि परमात्मा कौन है और परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है। ये बात हमें समझनी होगी और अपने मन को लक्ष्य बनाना होगा परमात्मा की ओर। जीवन में जिस जिस व्यक्ति ने परमात्मा की ओर अपना लक्ष्य किया है, उन्हें भगवान ने इहलोक और परलोक में दिव्य पदों पर अलंकृत किया है। आज भी हम राजा बलि का चरित्र सुनते हैं कि उसने वामन भगवान को 3 पग भूमि दान की। आज भी हम
प्रहलाद का नाम बड़े गर्व से लेते हैं, क्योंकि वो भगवान नारायण का अनंत भक्त था। वो भगवान की भक्ति में अपने मन को समर्पित कर चुका था। उसका लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति था। आप ध्रुव जी को देख लीजिए, एक 7 वर्ष का नन्हा सा बालक, उसकी माता के गुस्से में आने पर और उसे उसके पिता के पास न बैठने देने पर वो इतना क्रोधित हुई उसकी माता, और उसे ऐसे अपशब्द कहे कि उसका मन इतना द्रवित हो गया कि वो भगवान की तपस्या करने के लिए चला गया। देखिए कैसा लक्ष्य उसे प्राप्त हुआ उसकी माता से। उसकी सौतेली माता ने उसे प्रेरित किया कि यदि तुम इनकी गोद में बैठना चाहते हो, उत्तम के बराबर बैठना चाहते हो, तो पहले तुम भगवान नारायण से आशीर्वाद लेकर के आओ। और जब ध्रुव ने भगवान नारायण को अपना लक्ष्य बनाया और छोटा सा बालक रोता रोता जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे देव ऋषि नारद के दर्शन प्राप्त होते हैं। देखिए इसीलिए कहते हैं ना, जब जब हमें संत के दर्शन प्राप्त हों, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें केवल प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो ऐसी ही कल्पना करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ध्रुव जी ने क्या किया, जब नारद जी से उनकी मुलाकात हुई तब देव ऋषि नारद ने कहा कि क्या बात है क्षत्रिय कुमार, तुम रोते हुए इस जंगल में कहाँ जा रहे हो। तब उनको इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि मेरी माता ने मुझे अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया और मुझे कटु वचन कहे। इससे मेरा हृदय बहुत ही द्रवित हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और वो उस भगवान के पास जाने लगा जिसे वो जानता तक नहीं था। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चों को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। आज हमारे माता पिताओं को इस बात को समझना होगा कि हमें आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को बचपने से ही, बाल्यावस्था से ही उन्हें भक्ति सिखानी होगी, उन्हें आगे के दिव्य मार्गों पर लेकर जाना होगा। अब आप सोचिए, एक छोटा सा नन्हा सा बालक इतना आहत होकर के जब जंगल में निकल गया, जिसे भक्ति की ABCD तक पता नहीं थी। ये तो भला हो देव ऋषि नारद का, जो अच्छे मौके पर पहुंच करके उसे भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को देव ऋषि नारद ने भक्त ध्रुव को प्रदान किया। अब ध्रुव जी ने बड़ी, क्योंकि देखिए जब इंसान दुखी होता है ना, तो भगवान को पाने की बड़ी दिव्य लालसा जाग जाती है, और वैसी ही लालसा उस समय ध्रुव के मन में थी। हमारे पास भी जब कभी कोई हमको आहत करता है, कोई हमें अपशब्द कहता है, तो हम बहुत दुखी होते हैं और उस दुख में हम बोलते हैं कि परमात्मा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन वो क्षणिक दुख होता है हमारा। परंतु यहाँ ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा आघात हुआ था और उसने ये सोच लिया कि अब तो मैं परमात्मा को प्राप्त कर कर ही रहूँगा। उस गोविंद के श्री चरणों में ही अपना मस्तक, अपना जीवन न्योछावर करूँगा। और उसी लक्ष्य को वो साधते हुए 1 महीने तक वो बहुत अल्प मात्रा में भोजन किया। दूसरे महीने में केवल जल पर ही उसने निर्वाह किया। तीसरे महीने में केवल वायु पर ही वो रहा। तो ऐसा जब 6-7 महीने बीत गए, तब भगवान गोविंद ने उसको दर्शन दिए। और आपको पता है 35,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज इस धराधाम पर राज्य कर रहे थे। इसका उल्लेख भी आपको भागवत पुराण में ही प्राप्त होगा। तो देखिए, हमें भी जैसे ध्रुव ने भक्ति की है, आज से अपने जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा ये उद्देश्य पूरा ना हो जाए, हमारा जीवन वेस्ट है, निरार्थक है। हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई मंगल नहीं हो सकता। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम हमारा परम लक्ष्य
परमात्मा को बनाएं, नित्य प्रति अपने बच्चों को भगवत भक्ति सिखाएं, भगवान के समीप लाने की कोशिश करें। जितना हो सके, जैसे हम इंग्लिश के उन्हें राइम्स सिखाते हैं, हमें उन्हें भगवान के दिव्य मंत्रों को सिखाना है, मंत्र आराधना करना सिखाना है, उन्हें अभिषेक करना सिखाना है। ऐसा करने से ही उनका जीवन सनात होगा। राधे राधे।